Please join your hands, close your eyes, and get ready for Omkaram. Om. Om. Sai Ram, God bless you all. चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कविता आदमीनामा, जिसके रचनाकार कौन है बताइए। रचनाकार कौन है आदमीनामा के? किसी को भी नहीं पता? मैम नजीर अकबराबादी। फिर आंसर आने में इतनी देर क्यों लगी? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, हमने आप लोगों के लिए जो वीडियो बना के भेजा था, शायद बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो एक बार प्लीज देख लीजिए, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। फिर नकुल और प्रणव, नकुल और प्रणव आप तैयार हैं? मैम राघव भी है। राघव ठीक है, पहले आप ये सुन लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमने उस समय नहीं सुना था, तो आज आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना अपना प्रेजेंटेशन लीजिएगा। नकुल, श्री साईं, आवाज आ रही है? आदमीनामा कविता यस मैम। कुछ इस प्रकार है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो बादशाह है वह भी आदमी है, और जो गरीब और भिखारी है वह भी आदमी है। जो जरी के कपड़े पहनता है वह भी दूसरे की नियामतों पर, जो दूसरे की नियमत यानी जो दूसरे के कपड़ा पर पलता है वह भी आदमी है। जो टुकड़े है वह भी आदमी है, और जो ऐश कर रहा है वह भी आदमी है। आदमी ने ही मस्जिद बनाई है, आदमी ही इमाम और खुद पाखवान, अर्थात कुरान में लिखी हुई बातों का बखान करने वाले हैं। आदमी ही कुरान और नमाज पढ़ते हैं, और वो आदमी भी है दुनिया में जो नमाज पढ़ने वालों की, पूजा करने वालों की जूतियां चुराते हैं, और उनको जो देख रहा है वह भी आदमी है। अर्थात ये आदमी के अलग अलग रूप हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आदमी आदमी पर जान को बांटता है, यानी जान न्यौछावर करता है, और आदमी ही आदमी को तेग तेग यानी तलवार मारता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पगड़ी उछालता है, अर्थात इज्जत उतारता है, और मदद के लिए आदमी को जो पुकारता है वह भी आदमी है, और मदद के लिए जो दौड़ा चला आता है वह भी आदमी है। अशराफ और कमीने से ले शाह का वजीर, अर्थात सबका काम करने वाले, और राजा महाराजे भी आदमी है। ये आदमी ही है जो हर प्रकार के मन को खुश करने वाले कार्य करते हैं। मुरीद भी आदमी है, अर्थात शिष्य भी आदमी है, और पीर अर्थात गुरु भी आदमी है। अच्छा कहलाने वाला भी आदमी। साई राम, साईराम मैम। सभी को समझ आ गया? व्याख्या समझ आई? यस मैम। जिसको यस मैम। अभी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पहले बताएं, कहीं डाउट हो तो। मैम ये पहले पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में मुफलिस ओ गधा, इसका क्या मतलब है? और जो गधा से माने है जो मूर्ख है वह भी आदमी है। ठीक है? यस मैम। मैम हाँ बेटा नकुल। मैम प्रणवाद मैम ज्वाइन नहीं हो पाएगा मैम, उसका नेट बैलेंस खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नकुल अब आप प्रस्तुत कर रहे हैं? मैम पहले राघव करे तो राघव कर ले मैम, फिर मैं कर दूंगा। राघव आप हैं क्लास में?
यस मैम। आप तैयार हैं? यस मैम। ठीक है बेटा, ओवर टू यू, स्टार्ट करें। राघव और नकुल के प्रेजेंटेशन के बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इस वीडियो में हम स्पर्श के पाठ आदमी नामा के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है नजीर अकबराबादी ने, जिसमें मानव के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। कवि के अनुसार मानव में अनेक संभावनाएं छिपी हुई है। उसकी परिस्थितियां और भाग्य भी विभिन्न है, जिसके कारण उसे भिन्न भिन्न रूपों में जीवन जीना पड़ता है। कविता का अर्थ जानने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। नजीर अकबराबादी का जन्म आगरा शहर में सन 1735 में हुआ। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नजीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। नजीर दुनिया के रंग में रंगे हुए महाकवि थे। पहले भाग में नजीर ने कहा है कि इस दुनिया में सभी आदमी हैं, बादशाह भी आदमी है तथा गरीब भी आदमी ही है, मालदार भी आदमी ही है और कमजोर भी आदमी है। जिसे खाने की कमी नहीं है वो भी आदमी है और जिसे मुश्किल से रोटी मिलती है वो भी आदमी ही है। दूसरे भाग में नजीर ने आदमी के विभिन्न कामों के बारे में बतलाया है। मस्जिद का भी निर्माण आदमी ने ही किया है और उसके अंदर उपदेश देने का काम भी आदमी ही करते हैं। साथ ही वहां जाकर कुरान नमाज भी आदमी ही अदा करते हैं। मस्जिद के बाहर जूतियां चुराने का काम आदमी ही करता है तथा उनको भगाने के लिए भी आदमी ही रहता है। अंतिम भाग में नजीर ने बताया है कि एक आदमी दूसरे की जान लेने में लगा रहता है तो दूसरा आदमी किसी की जान बचाने में लगा रहता है। कोई आदमी किसी की इज्जत उतारता है तो मदद की पुकार सुनकर भी उसे बचाने कोई आदमी ही आता है। मेरे भक्तों, आज मैं हो गया मैम। राघव, आपका प्रेजेंटेशन हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। बहुत सुंदर संक्षेप में आदमी नामा का सारांश आपने प्रस्तुत किया। नकुल, अब आपकी बारी है। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन इज शेयर्ड। नकुल, क्लास 9 हिंदी। यस मैम। यस बेटा, क्लियर, इट्स क्लियर। चैप्टर 11, इसका शीर्षक है आदमी नामा। इसके राइटर है नजीर अकबराबादी। बच्चों, अब हम कुछ राइटर के बारे में जानेंगे। नजीर अकबराबादी, इनका जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ। बाद में इनका पूरा परिवार आगरा जाके बस गया। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नजीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। नजीर दुनिया के रंग में रंगे हुए महाकवि थे। आदमी नामा कविता में मानव के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। कवि के अनुसार मानव में अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। उसकी परिस्थितियां और भाग्य भी भिन्न है, जिसके कारण उसे भिन्न भिन्न रूपों में जीवन जीना पड़ता है। दुनिया में बादशाह है सो वो भी आदमी, और मुफल्लिस वो गधा है सो वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो वो भी आदमी,
नियमित जो खा रहा है सो वो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो वो भी आदमी। अर्थात इन पंक्तियों में कवि नजीर ने कहा है कि इस दुनिया में सभी आदमी हैं, बादशाह भी आदमी है तथा गरीब भी आदमी ही है, मालदार भी आदमी ही है और कमजोर भी आदमी है, जिसे खाने की कमी नहीं है वो भी आदमी है, और जिसे मुझसे रोटी मिलती है वो भी आदमी ही है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खूब बागवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो वो भी आदमी। अर्थात इस भाग में नजीर ने आदमी के विभिन्न कामों के बारे में बताया है। मस्जिद का भी निर्माण आदमी ने किया है और उसके अंदर उपदेश देने का काम भी आदमी ही करते हैं, साथ ही वहां जाकर कुरान नवाज भी आदमी ही अदा करते हैं। मस्जिद के बाहर जूतियां चुराने का काम आदमी ही करता है तथा उनको भगाने के लिए भी आदमी ही रहता है। यह आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। अर्थात इस भाग में कवि नजीर ने बताया है कि एक आदमी दूसरे की जान लेने में लगा रहता है तो दूसरा आदमी किसी की जान बचाने में लगा रहता है। कोई आदमी किसी की इज्जत उतारता है तो मदद की पुकार सुनकर भी उसे बचाने कोई आदमी ही आता है। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहलाता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अर्थात इन पंक्तियों द्वारा कवि नजीर स्पष्ट किया है कि इस दुनिया में सब कुछ आदमी ही करते हैं, आदमी ही आदमी का मुरीद है तथा आदमी ही आदमी का दुश्मन। बुरे और अच्छे दोनों आदमी ही कहलाते हैं। बच्चों अब हम कुछ कठिन नकुल प्रश्न, हाँ शब्दार्थ दिखा देती बेटा, शब्दार्थ दिखा देती। दिखाऊं? हाँ दिखा दीजिए, अगर शब्दार्थ प्रश्नोत्तर भी है ना शामिल, दिखा दीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा बच्चों को। इन शब्दों के अर्थ जानेंगे। बादशाह मतलब राजा, मुफलिस मतलब गरीब, कदा मतलब भिखारी, जरदार मतलब मालदार, बेनवा मतलब कमजोर, नियमत मतलब स्वादिष्ट भोजन, इमाम मतलब नमाज पढ़ने वाला, तारता मतलब भाप लेना, खुद वाकवा मतलब कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, असराफ मतलब शरीफ, दिल पजीर मतलब दिल पसंद। बच्चों आदमी ओके ठीक है नकुल, थैंक यू, गुड साईराम। यहाँ पर गधा का जो मायने है वो बोझा उठाने वाला, यानी जिंदगी में तरह तरह के दुखों को और परेशानियों को सहन करने वाला, ठीक है, ये भी अर्थ है। चलिए सभी बच्चों को आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। यस मैम। बेटा प्लीज कुछ बच्चे अपना वीडियो ऑन करें, तो सभी को करना चाहिए, आप लोग करके बैठ जाए। वीडियो ऑन करें जिससे हम आपके साथ चर्चा कर सकें। नकुल माइक अभी ऑफ कर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। मेरा पहला प्रश्न, अभी आपने 3 प्रेजेंटेशन देखे,
3 तरह से चर्चा हो गई। आपने नजीर अकबराबादी के बारे में क्या जाना? यदि संक्षेप में आपसे कहा जाए कि नजीर के बारे में कुछ बोलिए, तो क्या आप उनका क्या परिचय देंगे? मैम नवीद एक कवि थे जिनका जानवी जन्म आगरा में जानवी हुआ था। बताएंगे। जानवी अभी हिंदी क्लास में कुछ भी नहीं बोल रहा है। मैम वो बहुत ही महाकवि थे और वो हर चीज को एक नए अंदाज से देखते थे और वो किसी भी धर्म में ज्यादा नहीं करते थे, कैसे कि वो हाँ। जानवी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज मिली मिली जुली आवाज आ रही है। फिर से बताओ जानवी। मैम मैं कह रही हूँ कि मैम वो बहुत ही महाकवि थे और वो किसी भी हर चीज को एक अलग अंदाज से देखते थे और वो हर चीज को एक नया अच्छा रूप दे सकते थे और वो किसी भी धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। अभी तो हमने बहुत सारी बातें जानी उनके बारे में। महाकवि थे वो तो ठीक है, सभी के बारे में लागू हो जाएगा। अच्छा चलो हेमंत से सुनते हैं। हेमंत से सुनते हैं। हेमंत बताएं। मैम उनका जन्म आगरा की भूमि में हुआ था। मैम वो हिंदू त्योहारों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते थे। मैम वेरी गुड। उनको हाँ दिलचस्पी थी उनके हिंदू त्योहारों के बारे में जानने की। हाँ, हम खासतौर से यही जानना चाह रहे हैं कि उनके बारे में जो सामान्य सी बातें सब पर लागू होती है वो नहीं, नजीर के बारे में हमने यहाँ क्या खास बात जानी। ठीक है, वेरी गुड हेमंत। ओके गुड जानवी, वेरी गुड। गुड एफर्ट। आरची। मैम मैम बोले बेटा, नजीर आज हिंदू के बोले। तो मैम मैम वो हिंदुओं के त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। वेरी गुड गुड, वेरी गुड। और कुछ, और कोई इंफॉर्मेशन? मैम अगर राह चलते हुए कोई उनसे कुछ उनके पेशे के बारे में पूछता था और कहता था कि हमें भी कुछ सुनाइए, तो वो उसी टाइम उन्हें कुछ सुना भी देते थे। और कुछ? आपने ये तो ठीक कहा। बताए नजीर से कोई भी जब अपने पेशे के बारे में, उनके नहीं, अपने पेशे के बारे में, जैसे यदि कोई सब्जी बेचता है, यदि कोई फल बेचता है, यदि किसी के कोई और प्रकार का व्यवसाय है, तो वो अगर कहता था ना कि आप मेरे व्यवसाय के बारे में 2 पंक्तियां बोलो, तो तत्काल उसी वक्त वो पंक्तियां बनाकर उसे सुना देते थे। ये उनकी खासियत थी कि राह चलते कभी भी वो अपनी पंक्तियों का निर्माण, बढ़िया काव्य पंक्तियों का निर्माण कर सकते थे। गुड, वेरी गुड। गुड रोमेशा। और कोई? चलिए, नजीर के बारे में हमने जाना कि उनका जन्म आगरा शहर, इसमें 2 बातें, आगरा शहर में हुआ और उनके जो जो अपने परिवार के लोग थे वो भी सब आगरा आकर बस गए थे। नजीर अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करके बहुत सुंदर उन्होंने रचनाएं दी। वो मुसलमान होने के बावजूद भी त्योहारों में, हिंदू त्योहारों में और सभी धर्मों में रुचि रखते थे और तत्काल कविता सृजन करने में की उनमें अद्भुत क्षमता थी। ठीक है, चलिएगा अब आप बताइएगा नजीर ने मनुष्य के किन सकारात्मक रूपों की चर्चा की है? किन सकारात्मक रूपों की चर्चा की है? मैम नानाकुल बताएं। मैम आदमी आदमी पे जान छिड़कता है। अगर कोई आदमी किसी की इज्जत लूटने को तत्पर है तो उसको बचाने के लिए भी आदमी ही तत्पर है। और मैम मस्जिद के बाहर जूते चोरी करने के लिए भी आदमी है, लेकिन उन्हें भगाने के लिए भी आदमी है।
मैम ठीक है। सभी लोग बादशाह हैं और सभी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। सकारात्मक, हाँ, सकारात्मक रूपों की जब चर्चा करेंगे ना तो सकारात्मक वाले मैम सकारात्मक, नवाज अदा करने वाला भी आदमी है। ठीक है। और आप कविता की पंक्तियों को देखते चलिए और सकारात्मक रूपों को बताते चलिए। मैम आदमी को मदद करने वाला भी आदमी है। हाँ, दामिनी, और बताएं क्या आदमी को, आदमी की मदद करने वाला भी आदमी है। हाँ, मदद करने वाला आदमी है। मस्जिद बादशाह, का निर्माण करने वाला भी आदमी है। आदमी ने मस्जिद का निर्माण किया। वेरी गुड। प्रज्ञा, मैम दूसरों की जान बचाने वाला भी आदमी है। ये मनुष्य के सकारात्मक रूप है, वो जान बचाने वाला है, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला है, और बादशाह है, दूसरों की मदद करने वाला है, किसी की इज्जत बचाने वाला है, किसी की पुकार सुन के जो दौड़ा चला आता है वो आदमी है, और मस्जिद के बाहर जूतियां चुराने वालों को रोकने वाला भी आदमी है, गुरु भी आदमी है। तो मनुष्य के सकारात्मक रूपों की चर्चा कीजिए। मस्जिद का निर्माण करने वाला आदमी है। अब आप नकारात्मक रूपों को बताइए, मनुष्य के नकारात्मक रूप कौन कौन से हैं? मस्जिद के मैम बाहर आदमी भी आदमी को मारता है। आदमी है। वेरी गुड। चोरी करने आदमी वाला भी आदमी मस्जिद है। के बाहर चोरी करता है। आदमी चोरी करता है। मैम अपमान करने वाला भी आदमी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इज्जत सूखी उछालने वाला रोटियां भी खाने आदमी वाला है। भी आदमी है। क्या करने वाला? सूखी रोटियां खाने वाला भी आदमी है। माने गरीब, गरीब भी आदमी है, जिसे एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो यहाँ मनुष्य के चरित्र और व्यक्तित्व की अनेक संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं। मनुष्य के अनेक रूपों को प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, इस पाठ का संदेश क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? इस पाठ को लिखने का कवि का उद्देश्य क्या हो सकता है? मैम क्योंकि मनुष्य दोनों तरीके के हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। मनुष्य कई तरह के होते हैं। मैम हमें सबको समान मानना चाहिए, मतलब क्योंकि वो भी आदमी ही है और ये भी आदमी ही है। वेरी गुड, कवि वेरी का गुड। उद्देश्य ये है कि हम सब मैम हिंदू मैम मुस्लिम बाद दुनिया में में बहुत आदमी पहले। भिन्नता है मैम सब। हेमंत की बात पूरी करने दो। हाँ यस मैम। हेमंत। मैम कवि का उद्देश्य ये है कि हम सब हिंदू मुस्लिम बाद में है पर आदमी पहले हैं, हम सब एक जाति वेरी के। गुड, अति उत्तम, बहुत सुंदर। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदू त्योहारों में नजीर दिलो जान से शामिल होते थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शामिल होते थे, उन त्योहारों में आनंद मनाते थे। तो कहने का आशय यह है कि ये कविता हमें सभी धर्मों को समान भाव से देखने की प्रेरणा देती है। हाँ प्रज्ञा, आगे आप बोले। मैम सभी आदमी में भिन्न भिन्न गुण होते हैं, अगर वो अपने सकारात्मक गुण को अपनाए तो सब आदमी अच्छे हो सकते हैं। वेरी गुड। हमें यहाँ नजीर ने मनुष्य के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से अवगत कराया। अब ये हमारी अपनी समझ है कि हम उनमें से किन गुणों को ग्रहण करने के लिए तत्पर हैं, यह हमें होना चाहिए। किन कामों को करने से बचना चाहिए और किन कामों को करने के लिए हमें जीवन में अग्रसर होना चाहिए। वेरी गुड, अति उत्तम, बहुत सुंदर। अब किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछिए, किसी भी शब्द का अर्थ, किसी पंक्ति का अर्थ अगर नहीं समझ आया हो तो पूछिए। कोई व्यवधान, कोई दिक्कत नहीं, मैम हाँ, मैम सवाल, कोई रुकावट नहीं आ रही किसी को? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियामत? नियामत। माने कृपा, नियमत माने कृपा, अनुग्रह। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम। और बताएं। चलिए ठीक है, वेरी गुड, गुड प्रेजेंटेशन एंड गुड पार्टिसिपेशन।
सबने बहुत अच्छे से सहभागिता से इस पाठ को जाना और अब मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने तो लिख ही लिए हैं, पहले से लिख लिए हैं। मैम एक ही क्वेश्चन लिखना था मैम। यस मैम, 2 क्वेश्चन थे। के नकारात्मक रूप, मनुष्य के सकारात्मक और मैम रूप, सकारात्मक। पाठ का सारांश। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, चलिए अगली कविता हम अगली क्लास में अब डिस्कस करेंगे। अगली कविता कौन सी है? आदमी नामा के बाद बताइए। एक फूल की चाह। एक फूल की चाह। अगली क्लास में हम एक फूल की चाह, बहुत अच्छी इस कविता को आप एक बार पढ़िएगा। मेरे द्वारा समझने से पूर्व आप एक फूल की चाह कविता को खुद पढ़िए और कवि के बारे में भी पढ़िएगा। तो जब आप पढ़कर आएंगे तो निस्संदेह आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अत्यंत मार्मिक कविता है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पढ़ें, उसके बाद हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, ठीक है, शांति पाठ करें अगर कोई सवाल नहीं है तो। मैम प्रेजेंटेशन कौन करेगा? जिसकी इच्छा, जिसने अभी मैम मैं कर लूं, मैं कर लूं। नहीं ना कर तो बहुत कर चुके हो। मैं करूं? आर्ची, ओके, आर्ची की आवाज पहले आ गई। ठीक है आर्ची, आर्ची एंड रोमेशा, आर्ची एंड रोमेशा, रेडी? यस मैम, यस ठीक है, मैम। चलिए शांति पाठ करते हम हैं कब करेंगे? क्लास में। यस मैम। शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू सारा ऑल। मैम, सायरा मैम। सायरा मैम। थैंक यू मैम। सायरा मैम। सायरा मैम।